welcome you all on my YouTube channel. Today we are going to learn sum multiple. Sum multiple से पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर कर लिया है ट्रिग्नोमेट्री का एंड इस क्लास 11 का 4 चैप्टर हमारे हैं। सबसे पहला चैप्टर है अपना अलाइड एंगल, सेकंड चैप्टर है अपना कंपाउंड इंटरेस्ट, थर्ड चैप्टर था सम डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा और नंबर 4 है मल्टीपल। अगर इन चारों में से किसी भी वीडियोस को आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चारों को जाके देखिए एंड सीक्वेंस वाइज से देखिए। सीक्वेंस वाइज नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। सारे चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। तो पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर देखने के बाद ही ये फिफ्थ चैप्टर सब मल्टीपल आप देखिएगा तो कि आपकी क्लैरिटी बनी रहे। चलिए हम लोग सब मल्टीपल स्टार्ट करते हैं। सब मल्टीपल में और मल्टीपल में डिफरेंस क्या है? ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारा मल्टीपल के जो फॉर्मूलेस थे एंड सब मल्टीपल्स के ऑलमोस्ट सेम है। फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। मल्टीपल के फॉर्मूले में थे साइन 2 थीटा, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। मीन्स अगर मल्टीपल में एंगल ए था तो यहाँ एंगल a/2, a/3 भी हो सकता है और a/4 etc। हमारे जो एंगल्स है वो सब मल्टीपल है। सब का मतलब ही पता है, मीन्स उससे का हाफ मीन्स उसका सब पार्ट्स, राइट। तो उसके सब पार्ट्स 1/2, 1/3, 1/4 हो सकते हैं। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ क्या था? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर सब मल्टीपल में 2 साइन θ/2 कॉस θ/2। कंपेयर कर लीजिए, क्या है? सेम है। थीटा जो था हमारा हाफ हो जा रहा था, यहाँ पर थीटा है वो भी हाफ हो जा रहा है, राइट। फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ cos 2 थीटा था, इसके फॉर्मूले से बहुत सारे थे। cos स्क्वायर θ/2 cos स्क्वायर θ-1। यहाँ cos थीटा हो जाएगा नॉट 2 थीटा, राइट। 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। इसके बाद से एक और फॉर्मूला था इसका 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2। यहाँ भी वही हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर θ/2। और थे एक और फॉर्मूला tan के टर्म में 1 - tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप यहाँ भी वो कर सकते हैं 1 - tan स्क्वायर θ/2 1 + tan स्क्वायर θ/2। मीन्स आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? जो भी हमारा एंगल्स थे उसका हाफ हो जा रहा है, राइट। एंगल्स के हाफ हो जा रहे थे तो यहाँ एंगल्स 2 थीटा था, यहाँ पर थीटा हो जा रहे हैं। फॉर्मूला में थीटा था, यहाँ θ/2 हो जा रहे हैं। ऑलमोस्ट सब में आप देखेंगे। तो ये तो 2 थीटा का फॉर्मूलास थे। अब 3 थीटा का, राइट, उसमें चलते हैं। जैसे साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, tan 3 थीटा, इसमें भी देख लेते हैं। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था इसमें? साइन 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला है। साइन थीटा का फॉर्मूला 3 साइन θ/3 -4 साइन क्यूब θ/3। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। याद करवाया था ना नेमोनिक से आपको, एक ट्रिक का था 343 433। यहाँ भी cos थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ 3 थीटा, मतलब मैंने बताया था ना एंगल ए था, एंगल a/2 हो जाएगा सब मल्टीपल में। एंगल ए रहेगा, एंगल a/3 हो जाएगा। जरूरत पड़ने पे a/4 भी हो सकता है। तो यहाँ पर 4
कॉस क्यूब थीटा बाई 3 माइनस 3 कॉस थीटा बाई 3। समझ में आया? उसी तरह tan थीटा का भी हो जाएगा फॉर्मूला, सिमिलर है। अभी हम लोगों ने सब मल्टीपल का फॉर्मूलाज देखा कुछ, अब हम लोग इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल के बताने से पहले एक चीज बताता हूँ। प्रीवियस क्लास हम लोगों ने क्लास सब मल्टीपल के क्लास में हम लोगों ने साइन 18 का फॉर्मूला निकाला था, राइट? साइन 18 कॉस 18 साइन 36 कॉस 36, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला आप लोग को निकालना, डिराइव करना सीखना चाहिए। डिराइव करने के बाद इसका फॉर्मूला आपको थोड़ा सा मेमोराइज करके रखना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। क्यों? इसका बहुत यूज होता है, ठीक है? स्पेशली जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हैं, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या साइंस बैकग्राउंड से हो, मैटर नहीं करता है, यूज दोनों में ही आता है, ठीक है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो प्लीज इसको थोड़ा देख लीजिए। साइन 18 का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था प्रीवियस क्लास में? साइन 18 डिग्री इक्वल्स टू रूट 5 माइनस 1/4, हम लोगों ने ये निकाला था। चलिए कॉस 18 निकालते हैं। कॉस 18 डिग्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। देन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर उधर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर उधर गया तो माइनस हो गया, राइट? हमें सिर्फ कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है हमारा फॉर्मूला। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन अगर हम कॉस 18 प्लेस करते हैं थीटा के जगह पे, तो हमारा यहाँ साइन स्क्वायर 18 डिग्री हो जाएगा। साइन 18 का वैल्यू क्या है? रूट 5 माइनस 1/4, उसका होल स्क्वायर करना है, तो रूट 5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। मैं 4 का स्क्वायर नीचे रखता हूँ यहाँ पर। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 16 माइनस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक कर देते हैं यहीं पर। 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 16, ये हमारा आ जाएगा अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइड बाई 16, जो कि 10 अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा आया। तो इसको हम लिखते हैं। कॉस 18 का वैल्यू क्या निकला हमारा? 10 प्लस 2 रूट 5 1/4 रूट के बाहर निकल आया, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। 36 डिग्री निकालेंगे, 36 का वैल्यू निकालेंगे एंड कॉस 36 डिग्री इसका वैल्यू निकालेंगे। साइन 36 से पहले कॉस 36 निकाल लेते हैं एंड कॉस 36 निकल गया तो साइन 36 इजीली निकल जाएगा। क्यों? बता रहा हूँ, देख लीजिए। कॉस 36 मीन्स डबल ऑफ 18 डिग्री। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 18 डिग्री 2। साइन 18 का वैल्यू क्या है? रूट 5 माइनस 1/4 उसका होल स्क्वायर, रूट 5 माइनस 1/4 उसका होल स्क्वायर। करते हैं इसको सॉल्व। रूट 5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 प्लस 1 6 माइनस 2 रूट 5 मैंने लिख दिया। 4 का 16, इसको कैंसिल करेंगे 8, एलसीएम लेंगे 8 माइनस 6 प्लस 2 रूट 5 विच विल गिव अस दिस, एंड यहाँ पर करेंगे तो 2 प्लस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 8, एंड इसको और सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 8, ये 2 टाइम्स 4 टाइम्स में गया, तो वैल्यू क्या आया? रूट 5 प्लस 1, कॉस 36 का वैल्यू रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो कुछ सिमिलर आ रहा है। साइन 18
cos 36 बस प्लस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, ये डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सारा वैल्यू सेम है। देन cos 18 sin 36 दोनों सिमिलर आएगा, बस यहाँ माइनस एक रहेगा। इसको प्रूफ आप लोग कीजिएगा, आप लोग के लिए होमवर्क, ठीक है। कैसे कीजिएगा? sin 36 मिल गया, cos 36 कैसे मिलेगा? जैसे मैंने sin 18 से cos 18 निकाला था, उसी तरह cos 18 से 36 से sin 36 आप लोग निकालिएगा, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 22.5 डिग्री प्लस cot 22.5 डिग्री। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो लेट कर लेंगे, लेट 22.5 डिग्री इक्वल्स टू थीटा, राइट। तो tan यहाँ पर 2 थीटा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा ना। थीटा इक्वल टू 2.5 डिग्री, 2 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या जाएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा? tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा। तो क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। sin थीटा एलसीएम लेंगे, देन हमारा क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ऊपर में हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर का फॉर्मूला 1, और यहाँ पर sin थीटा इनटू cos थीटा। अगर हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर्मूला बन जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर में तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई करते तो 2 डिवाइड भी करते हैं, इसीलिए 2 into 1 2, नीचे है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा मींस sin 2 थीटा मतलब मैंने बताया था 45 डिग्री। sin 45 का वैल्यू क्या था? 1/√2। ये √2 ऊपर चला जाएगा, 2√2। ये हमारा अपना आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द वैल्यू ऑफ cos 45 फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin 22.5 डिग्री, cos 22.5 डिग्री एंड tan 22.5 डिग्री। इसे कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए। इसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो cos 45 है, तो लेट 45 डिग्री को थीटा एंड थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा? 22.5 डिग्री। तो हमारा क्या क्या निकल रहा है? sin थीटा बाई 2 निकल रहा है, cos थीटा बाई 2 निकल रहा है, tan थीटा बाई 2 ये तो निकलना है ना। थीटा क्या है? 45, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, पाई बाई 2 मींस 90 डिग्री। हमारा 45 0 और 90 के बीच में 45 आता है, यानी हमारा एंगल जो थीटा है 45 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो cos थीटा यानी cos 45 पॉजिटिव है। sin थीटा बाई 2 मींस sin 22.5, 22.5 यहां से जाएंगे, ये 45 था, ये थीटा बाई 2 22.5 डिग्री, ये भी पॉजिटिव होंगे। तो sin का वैल्यू, cos का वैल्यू, tan का वैल्यू, सबका वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे, राइट। सो sin थीटा बाई 2 कैसे निकालेंगे? cos को यूज करते हुए cos 45 को यूज करते sin थीटा बाई 2। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 ये होता है, मैंने बताया था, मैंने मल्टीपल में बताया था ना, 2 थीटा करने से हमारा थीटा आता है, ऐसा फॉर्मूला था। मल्टीपल में, सब मल्टीपल में एंगल को हाफ कर देते हैं, बस मल्टीपल सब मल्टीपल में तो ये फॉर्मूला यही है ना, लॉजिक, एंगल को हाफ कर देते हैं या 1/3 कर देते हैं, तो मैंने हाफ कर दिया।
तो 1 minus cos 45 means 1 minus cos theta means cos 45. 2 यहाँ पर इंटू में था, 2 डिवाइड में आ गया, देन ये बच गया अपना 1 minus sin square theta by 2. 1 minus cos 45 1 by root 2 होता है, कर दिया मैंने root 2. sin square theta by 2 था, हमें sin चाहिए तो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा. इसको सॉल्व करते हैं पहले. इसका एलसीएम मिलेगा रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 हो जाएगा. एंड डिनोमिनेटर में हम 2 रखते नहीं है, आप लोगों को पता है ना, नहीं रखा रहता है. तो रूट 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 2 से. ऊपर में रूट 2 मल्टीप्लाई हो गया तो रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया माइनस 1 इंटू रूट 2 रूट 2. नीचे में देखिएगा ध्यान से, रूट 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू रूट 2 2 इंटू 2 4. 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2. दैट इज हाउ बाहर निकला. ऐसा हो गया कुछ, डिवाइड कैसे कर जाएगा, ऐसा कुछ है. तो sin थीटा बाय 2 का वैल्यू मींस sin 22 एंड हाफ. sin थीटा बाय 2 मींस sin 22 एंड हाफ. थीटा तो 45 था, तो थीटा बाय 2 22 एंड हाफ डिग्री. इसका वैल्यू निकला हमारा हाफ अंडर रूट 2 माइनस. उसी तरह से cos थीटा बाय 2 निकालेंगे, दैट इज cos 22 एंड हाफ डिग्री. कैसे निकालेंगे, 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. ये फॉर्मूला हो जाएगा. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 प्लस cos 45 मींस cos थीटा मींस cos 45 डिग्री पुट कर दिया मैंने, एंड इस 2 को डिवाइड करा दिया. क्या बचे यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बच गया. cos 45 मतलब 1 by root 2 का वैल्यू होता है cos 45 का. तो हमें सिर्फ cos थीटा बाय 2 चाहिए, राइट. हम इसका रूट कर देंगे cos थीटा बाय 2. इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 2 प्लस 1 बाई 2 रूट 2. अगेन रूट 2 नीचे नहीं रहना चाहिए डिनोमिनेटर में, तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 रूट के अंदर और 1 बाई 2 बाहर. तो साइन 22 एंड हाफ डिग्री हमारा माइनस में था, इधर में या प्लस में आ गया, सेम वैल्यू है. इसके बाद से tan थीटा बाय 2 मींस tan 22 एंड हाफ डिग्री. इसका वैल्यू निकाला. तो वी ऑल नो tan थीटा बाय 2 इक्वल्स टू tan इक्वल्स टू sin थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय 2. sin थीटा बाय 2 का फॉर्मूला क्या है, sin थीटा 1 by 2 अंडर रूट 2 माइनस रूट 2. 1 by 2 अंडर रूट 2 माइनस एंड डिवाइड बाय cos थीटा बाय 2. cos थीटा बाय 2 का वैल्यू ये है, पुट कर देंगे. हाफ हाफ कैंसिल. अब देखिए हमारा जो वैल्यूज बची है 2 रूट अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 वो लिख देंगे अंडर रूट 2 रूट माइनस रूट 2 एंड डिवाइड बाई अंडर रूट 2 प्लस रूट 2. अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते हैं. रेशनलाइज करने का रूल पता ही है, हमारे डिनोमिनेटर में जो टर्म्स रहते हैं, जो टर्म रहता है उसका 2 टर्म से नीचे साइन तो उसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मींस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई. तो सिंगल हमारा टर्म से इसका होल स्क्वायर हो जाएगा. होल स्क्वायर होते ही ये रूट वैनिश
ये इस तरह आ जाएगा 2 माइनस रूट 2 एंड यहाँ देखिए रूट रह जाएगा a प्लस b a माइनस b क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स रूट 2 का स्क्वायर 2 इसको सॉल्व करते हैं 2 का स्क्वायर 4 minus 2 that is 2 root 2 again root 2 हम नहीं छोड़ सकते डिनोमिनेटर में root 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर में हमारा क्या आता है यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट आंसर लिखते हैं यहाँ पर 2 into root 2 2 root 2 minus root 2 into root 2 2 डिवाइड में root 2 into 2 अगर ये 2 कॉमन ले सकते हैं तो root 2 minus 1 रूट 2 हमने 2 कॉमन है यहाँ पर इस तरह कुछ आएगा 2 2 कैंसिल a 2 कैंसिल आंसर क्या है रूट 2 माइनस 1 क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम sin 30 डिग्री फाइंड sin 15 ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर स्टार मार्क्स दिया तो लेट 30 डिग्री इक्वल्स टू थीटा ना 30 डिग्री इक्वल्स टू थीटा then theta by 2 क्या हो जाएगा 15 डिग्री sin theta by 2 plus cos theta by 2 का होल स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा plus cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा by 2 plus cos स्क्वायर थीटा by 2 plus 2 sin theta by 2 cos theta by 2 यही फॉर्मूला था ना a plus b होल स्क्वायर a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab sin स्क्वायर थीटा plus cos स्क्वायर थीटा 1 होता है प्लस 2 sin थीटा cos थीटा तो 2 sin थीटा by 2 cos थीटा by 2 sin 2 into 2 थीटा by 2 2 into थीटा by 2 that is थीटा तो ये अपना वैल्यू आया किसका sin थीटा by 2 plus cos थीटा by 2 का होल स्क्वायर हमें क्या चाहिए था सिर्फ और सिर्फ sin थीटा by 2 plus cos थीटा by 2 स्क्वायर रूट करते हैं बोथ साइड तो ये स्क्वायर हट जाएगा इधर रूट आ जाएगा एंड जब रूट आता तो अपने साथ प्लस माइनस दोनों से लेगा राइट तो प्लस लेना है या माइनस लेना है ये बता रहा हूं मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर पे लिखते हैं sin 15 डिग्री ग्रेटर देन 1 हो ग्रेटर देन 0 होगा ना क्योंकि sin 0 0 होता है sin 30 हाफ होता है तो 0 और हाफ के बीच में लाई करेगा sin 15 का वैल्यू तो दैट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन हाफ तो ग्रेटर देन 0 होगा एंड cos 15 डिग्री भी ग्रेटर देन 0 होगा तो दोनों का सम जो होगा sin 15 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री दैट इज आल्सो ग्रेटर देन 0 तो sin 15 क्या है sin थीटा by 2 cos थीटा by 2 sin थीटा by 2 plus cos 2 दैट इज ग्रेटर देन 0 तो हमारा नेगेटिव कभी नहीं आएगा पॉजिटिव में आएगा ठीक है ना हमारा नेगेटिव कभी नहीं आएगा पॉजिटिव में आएगा तो इस चीज को हम ठीक से लिखेंगे तो sin 15 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस sin थीटा ये इक्वेशन 2 सिमिलरली अगर sin 15 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस sin थीटा है सिमिलरली क्या आ जाएगा sin 15 डिग्री माइनस cos 15 डिग्री यह माइनस आ जाएगा कैसे आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस है ना करोगे आप तो यहाँ माइनस आएगा यहाँ अगर माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा
राइट। सिमिलरली तो यहाँ प्लस माइनस साइन दोनों आएगा, राइट। ये इक्वेशन 3। बट ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन, अगेन साइन 15 डिग्री माइनस कॉस 15 डिग्री से कैसे लिख सकते हैं? हम रूट 2 मल्टीप्लाई सब में कर देते हैं, तो रूट 2 भी डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये मैंने क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा। रूट 2 मैंने मल्टीप्लाई किया इसमें, तो रूट 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, कर दिए। ये रूट 2 को अंदर लेके जाएंगे, ये रूट 2 जब अंदर जाएगा तो ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, मींस डिवाइड होगा। रूट 2 को डिवाइड कीजिए या 1 बाय रूट 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, एक ही बात है। कितना तक समझ आया आप लोग को? मैंने रूट 2 को ब्रैकेट के अंदर लिया। साइन यहाँ पर है, यहाँ कॉस है, तो यहाँ कॉस लेते हैं। कॉस के कौन से वैल्यू पे, कितने डिग्री पे 1 बाय रूट 2 आता है? 45 पे। एंड साइन के भी 45। रूट 2 बाहर था, उसको ऐसे रख दीजिए। कॉस 45 डिग्री साइन 15 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री cos 15 डिग्री। क्या ये आप लोग को दिख रहा है? cos 15 डिग्री दिख रहा है आप लोग को? यहाँ प्लेस नहीं है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रूट 2 एज इट इज cos 45 sin 15 माइनस sin 45 cos 15। तो ये sin a cos b माइनस cos a sin b हो गया। तो ये फॉर्मूला sin 15 डिग्री माइनस 45 डिग्री का है, which will give us root 2 sin minus 30 डिग्री। तो sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा, ये आया ना अपना। तो हमारा sin 15 डिग्री माइनस cos 15 डिग्री, जो हम यहाँ प्लस माइनस दोनों लिखे हैं, यहाँ पर एग्जैक्टली प्लस होता है या माइनस होता, ये डिसाइड किए इस प्रोसेस से। तो पता चल रहा हमने क्या एविडेंस पाया, माइनस होगा। इट मींस sin 15 डिग्री माइनस cos 15 डिग्री हम माइनस लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस sin थीटा। ये इक्वेशन 4 हमने ये स्टेप लाया है, इससे पता चला कि हमारा माइनस में होगा। यहाँ पर क्या पता चला था, प्लस में होगा, या माइनस में होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, क्यों इक्वेशन 2 एंड 4 लेना, क्योंकि ये कंफर्म है कि यहाँ प्लस लेना है या माइनस, यहाँ भी 4 में कंफर्म प्लस लेना है या माइनस। तो फ्रॉम दिस टू इफ वी ऐड इक्वेशन 1 and equation 2 and equation 4, adding equation 2 and equation 4, sin 15 twice of sin 15 degree plus 15 degree minus 15 degree, that will cancel each other। यहाँ पर देखिए अंडर रूट 1 प्लस sin थीटा माइनस 1 माइनस अंडर रूट sin थीटा। sin थीटा माइनस इसको सॉल्व करेंगे। sin थीटा मींस sin 30,
क्योंकि थीटा का वैल्यू 30 है, तो साइन 30 हाफ होता है, अंडर रूट 1 प्लस 1/2 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1/2, तो इसको करेंगे तो हमारा वैल्यू 3/2 माइनस अंडर रूट 1/2, एंड अगर देखें तो ये रूट 3/2 हो गया माइनस 1/√2 हो गया, √2 एलसीएम, तो यहाँ √3 माइनस 1 अपना वैल्यू, किसका वैल्यू आया, साइन 15 डिग्री का, नहीं 2 साइन 15 डिग्री का, अगर हमें साइन 15 डिग्री चाहिए तो 2 को उधर डिवाइड भेजना पड़ेगा, ये वैल्यू आया। हम चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर डिनोमिनेटर में रूट नहीं ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं वैल्यू साइन 15 डिग्री का, तो साइन 15 का हमें चाहिए था फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15, इसका क्या निकला √3 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2। एलएचएस लेके करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा, आंसर हमारा थीटा बाय 2 के टर्म में है, तो थीटा को हम थीटा बाय 2 में के टर्म में लाएंगे। 1 का देखिए क्या करते हैं, 1 का, उससे पहले साइन थीटा का देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लेगा 2 समल्टीकल का फॉर्मूला है ना, समल्टीकल का फॉर्मूला 1 क्या होगा याद है, फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 1 होता है ना, तो 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, यहाँ भी सिमिलरली सेम चीज, सेम थिंग विल -2 1 का वैल्यू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस माइनस sin थीटा मींस 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, तो sin स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, तो ये sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस। अच्छा एक चीज देखिए आप लोग ध्यान से, a माइनस b का होल स्क्वायर कीजिए या फिर b माइनस c का होल स्क्वायर कीजिए, वैल्यू दोनों में सेम ही रहेगा, यहाँ भी सेम रहेगा ना, तो हम यहाँ साइन प्लस लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट साइन थीटा बाय 2 माइनस कॉस थीटा बाय 2 लिखने फर्क पड़ जाएगा, तो हम कॉस को पहले रखेंगे या साइन को पहले रखेंगे, डाउट हो रहा ना, कॉस को पहले रखेंगे इसमें, क्यों रखेंगे ये नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। तो एक और चीज देखिए, a स्क्वायर बाय b स्क्वायर हो, इसको a बाय b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, उसी तरह इसको हम होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, इसको होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं इस दोनों को, तो ये डिवाइड का साइन रिप्लेस कर देते हैं, होल स्क्वायर, हम क्या करते हैं दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करते हैं थीटा बाय 2 से, तो sin थीटा बाय 2 डिवाइड बाय cos थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2 हो गया प्लस cos थीटा बाय 2 डिवाइड बाय cos थीटा बाय 2 1, यहाँ 1 माइनस tan थीटा बाय 2 इसका होल स्क्वायर लिख दिया मैं, 1 को हम tan के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4, और एक चीज ये दो प्लस में है टर्म्स,
इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, होता है ना, कोई समस्या नहीं है। तो 1 को 10 पाई बाई 4 के टर्म में लिखेंगे, प्लस 10 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 थीटा बाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। मैंने 1 क्यों किया है, सो दैट ये 1 का वैल्यू 10 पाई बाई 4 लिख सके, एंड 10 थीटा बाई 2 तो अपना था ही, इसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसी का याद आ रहा है कंपाउंड एंगल में, ये tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b, तो tan a plus tan b का था, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर देखिए, ये अपना एनालिसिस आएगा। theta lies between 360 degree and 450 degree, then cos theta equals to 7 by 25, it is given. Find the value of sin theta by 2 cos theta by 2। इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले तो हम पता करेंगे थीटा कौन सा कोऑर्डिनेट में लाई करता है। 360 एंड 450 हमें निकालना sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, इट मींस हम थीटा बाई 2 का वैल्यू पता करेंगे पहले। थीटा बाई 2 किस दो एंगल्स के बीच में लाई करता है, तो यहाँ 180 डिग्री हो गया एंड यहाँ पर 225। 180 मींस यहाँ पर ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, एंड 225 तो 270 यहाँ है, 225 यहाँ पर नहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो थीटा बाई 2 हमारा एंगल जो है 180 एंड 255, दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है बताया था मैंने आप लोगों को, एड्स होगा टू tan एंड cot, sin और cos थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पता चला हमें कि sin थीटा बाई 2 एंड cos थीटा बाई 2 आर नेगेटिव, ये तो कंफर्म हो गया नेगेटिव आएगा। हम निकालते हैं हम इसका वैल्यू, ये तो हमारा है कि नेगेटिव आएगा sin थीटा cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2, हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो we all know that 1 minus cos थीटा सब मल्टीपल का फॉर्मूला है, सब मल्टीपल का फॉर्मूला मैंने बताया था ना, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि 1 minus cos थीटा वाला से sin थीटा का के टर्म में फॉर्मूला था, 1 minus cos थीटा क्या 7 by 25 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको अगर हम सॉल्व करें 25 minus 7 that is 18 by 25 and 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 ये 9 कैंसिल से जाएगा 18, then 9 by 25 equals to sin थीटा बाई 2, स्क्वायर था इधर स्क्वायर रूट हो गया, तो sin थीटा बाई 2 आपका आया प्लस माइनस 3 by 25, बट sin थीटा बाई 2 क्या है, नेगेटिव में आने वाला है, तो पॉजिटिव नहीं लेंगे। sin therefore sin थीटा बाई 2 equals to minus 3 by 25, लिख दो यहाँ थीटा बाई 2 lies in third quadrant। इतना समझ में आया? उसी तरह से cos का भी निकालेंगे, तो स्पेस क्रिएट कर देता हूं मैं। cos के लिए क्या था 1 प्लस cos थीटा अगर लेते हैं तो cos के टर्म में आएगा, यही था 1 प्लस cos थीटा क्या है 7 by 25
इस वाला को ऐसे ही काट देंगे। इसको करेंगे अगर टमाट 32/25 into cos square theta by 2 ये 2 16 टाइम्स निकल जाएगा, तो 16/25 रूट हो जाएगा, मैंने स्क्वायर हटा दिया cos से, देन cos थीटा by 2 क्या आ जाएगा 4/5 प्लस माइनस 4/5, ठीक है। बट यहाँ भी थीटा by 2 क्या नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो हमारा cos थीटा का वैल्यू क्या है -4/5 इस ब्रैकेट में लिखिएगा थीटा by 2 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसी से पता चलता है कि वैल्यूज नेगेटिव में लिया गया है, अदरवाइज पता नहीं चलेगा, क्योंकि जनरल क्या पता आपने खुद से किया है या कहीं से कॉपी किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि थीटा by 2 lies in the third quadrant, that is why the value of cos theta by 2 is -4/5।